नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर से सब्सक्राइबर से दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, ये कोई टोना टोटका नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी है जो आपके घर में लक्ष्मी को लेकर के आती है। आप देखना, घर मकान घर तब बनता है जब उसमें महिला का प्रवेश होता है। महिला घर की लक्ष्मी होती है, उसको इसीलिए लक्ष्मी कहा जाता है। आप देखना, जहाँ महिलाएं नहीं हैं, वहाँ एक मकान में 10-10 भी पुरुष रहते हों, उस घर में रौनक नहीं होगी। कई जगह एक्सेप्शन होता है, कई जगह महिलाएं कुछ इस किस्म की होती हैं कि वो होती हैं तो भी घर घर नहीं दिखता, ये अलग बात है। लेकिन महिला जिस घर में रहेगी, स्त्री जिस घर में वास करेगी, उसकी नजर घर में हर तरफ घूमती रहती है। कहीं पर भी गंदगी है, उसको साफ कर देगी। घर को कैसे सजाया जाए, संवारा जाए, हमेशा उसका दिमाग वहां पर लगा रहता है। समय पर लोगों को भोजन देना है, जो भी घर के मेंबर्स हैं, सबके कपड़े धुलने हैं, खुद धोए या मैट से धुलवाए, लेकिन पूरे घर पर उसकी नजर रहती है ना? तो जब ऐसी स्त्री आपके घर में प्रवेश करती है, जो सिर्फ आपका भला सोचती है, परिवार का भला सोचती है, तो घर की उन्नति अपने आप होने लग जाती है। कई घरों में देखना दोस्तों, लोग महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम मॉडर्न है तो हमको ये काम नहीं करना चाहिए। कई लोगों को तो बचपन से ही संस्कार दे दिए जाते हैं कि महिला हो मतलब ये नहीं है कि आप ये करो, नहीं, अमुक काम आप ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। आप देखना, उस काम को पुरुष कितना भी अच्छे ढंग से करने जाए, वो नहीं कर पाएगा। वो काम यदि महिला करेगी, बहुत अच्छे से कर लेती है। उसमें ये कुदरती हुनर होता है, जैसे सौंदर्य पर महिलाओं का पहला अधिकार है। कैसी भी लड़की हो, तैयार होकर के बाहर निकलेगी, सुंदर ही लगेगी, है ना? थोड़ा सा ही मेकअप करती है, क्योंकि वो कुदरती वो चीज उसके अंदर है। बल है वो पुरुषों के पास है। महिला की बॉडी को कितना भी बलवान बनाया जाए, उसको बनाना पड़ता है, जबकि जेंट्स जन्म से ही बलवान होते हैं। तो ये सब कुछ कुदरती है। घर को सजाने का, संवारने का, मकान को घर बनाने का जो कार्य है, वो महिलाओं के हाथ में होता है। तो कौन सी वो महिलाएं हैं जिसके घर में आने से घर की उन्नति होती है, जो पति के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक साबित होती है, बहुत ही शुभ साबित होती है? सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग जाए लाइक भी करें, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर कभी भी नहीं देती हूँ, इसलिए कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का कभी भी आप कांटेक्ट ना करें। ये लोग फेस मेरा यूज करते हैं और नंबर अपना लिख देते हैं, तो हमारे कितने ही निर्दोष जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लूटे जा रहे हैं। तो आप इन लोगों से सावधान रहें। सबसे पहला दोस्तों, जो भी स्त्री, जो घर की मुख्य महिला है, सुबह उठ करके, सुबह सबसे जल्दी जग जाए, और दोनों टाइम सुबह शाम जो घर में दिया बत्ती लगाती हो। कई बार आप देखना, महिलाएं 12-12 बजे तक स्नान ही नहीं करती, क्योंकि घर का सुबह का काम करना होता है, बच्चों के टिफिन बनाना, ये काम बहुत होता है। तो ऐसे में आप सुबह उठते के साथ एक बार छोटा मोटा स्नान कर लें, दिया बत्ती लगा दें, सामान्य छोटी मोटी दिया बत्ती लगा दें, लेकिन उठते के साथ मतलब एक तो पहला तो यही काम होता है महिलाओं का कि सबसे पहले खाली पर थोड़ा सा ऐसे झाड़ू घुमा दे, लेकिन घर की गंदगी हटा दी, ये इसका संकेत हो जाता है। और थोड़ा सा पानी, स्वच्छ जल लेकर के दरवाजे में दोनों तरफ डाल दे, नहा करके दिया बत्ती कर दे। सुबह उठते के साथ दिया बत्ती करें, आप देखो घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। सुबह शाम दोनों टाइम समय से दिया बत्ती लगाएं। वो जो भी स्त्री काम करती है देवी का स्वरूप होती है। किचन में बिना नहाए यूं भी एंटर नहीं होना चाहिए। किचन में खुले बाल रख करके एंटर नहीं होना चाहिए। कभी भी गंदे मेले कुचेले कपड़े पहन करके किचन में नहीं एंटर होना चाहिए।
खाना बनाते बनाते कभी भी भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। जो महिला इन तमाम बातों का ध्यान रखती है, हमेशा उस घर में माता अन्नपूर्णा का वास बना रहता है। भोजन बनाने के बाद सबसे पहली थाली अपने कुल देवी या कुल देवता को दे, और जो आपसे बड़े हैं, सास ससुर माता पिता, उन्हें भोजन करवाएं। जिस घर में महिला अपने से बड़ों का आदर करती है, सबको भोजन करवाने के बाद भोजन करती है, उस घर में भी माता अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है। सूर्यास्त होने के पहले पहले घर में सफाई कर ले। सूर्यास्त के बाद या रात को कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। रात को झाड़ू लगा करके यदि आप कचरा बाहर फेंकेंगे, घर की लक्ष्मी चली जाती है। जो महिलाएं इन चीजों का ध्यान रखती है, उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है। सप्ताह में एक बार, एक दिन तो उपवास जरूर करें। ऐसा करने से कोई न कोई एक शक्ति तो उस घर में हमेशा मौजूद रहती है, जो पूरे परिवार की रक्षा करती है। जिस घर में महिला घर में आने वाले अतिथि का संपूर्ण सम्मान करती है, उस घर में भी हमेशा देवी देवता खेलते हैं। घर में साधु संत आने लग जाते हैं, और जब साधु संत घर में आए तो उनकी सेवा करें और उन्हें भोजन करवा के ही भेजें। ऐसा करने से 33 कोटि देवताओं की कृपा उतरती है। घर आए मेहमान को हमेशा खिला पिला करके भेजे और उसका आदर सत्कार अच्छे से करें। उसके घर में हमेशा खुशियों का वास रहता है। उस घर का हमेशा प्रोग्रेस होता रहता है। जो भी महिला दोस्तों इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है, उस घर में हमेशा धन की वृद्धि होती रहती है, घर का मान सम्मान बढ़ा रहता है। जो महिला कर्कश आवाज में बात करती है, अट्टहास्य करती है, घर आए मेहमानों का आदर सत्कार ना करे, आलस करके पड़ी रहे सूर्योदय के बाद तक और सूर्यास्त के समय भी बेड ना छोड़े, तो उस घर में कभी धन नहीं रहता। कई महिलाएं खुले बाल रख करके किचन में चली जाती हैं। आपके लंबे लंबे बाल हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी का वास बढ़ जाता है। कोशिश करें किचन में जब भी जाए बालों को बांध करके जाए। हमेशा नहा धो करके स्वच्छ होकर के जाए। घर में बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने से भी दोस्तों आपके ग्रह खराब होते हैं। हमेशा आवाज मीठी रखें, मधुर रखें, लेकिन थोड़ी सी नीची रखें। इससे घर का वातावरण सौम्य बनता है, आपके चंद्र मजबूत बनते हैं। हमेशा अपने वर्तन व्यवहार में शालीनता रखें। ऐसा करने से घर का माहौल बहुत बढ़िया बनता है और घर का प्रोग्रेस होता रहता है। तो ये छोटी छोटी बातों पर यदि महिलाएं ध्यान दें तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोशिश करें इन कामों पर हमेशा ध्यान दें, इन चीजों का हमेशा